हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हुए चले। ठीक है, देखो कल हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल शुरुआत किया है। मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल शुरुआत किए थे, 2 न्यूमेरिकल्स लगभग दिखाए थे। आज 3-4 न्यूमेरिकल्स और दिखाते हुए चल के इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। और ठीक है, तो उसी क्रम में और तीसरा न्यूमेरिकल्स लेते हुए ये क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला? ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पढ़ो, उसको मीनिंग निकालो, उसका फिगर ड्रॉ करो, प्लानिंग जरूर करो तो क्वेश्चन बन जाएगा। और ड्रॉप बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग। एक ऊंचा बिल्डिंग है, वहां के टॉप से एक बॉल को गिराया गया, वहां के टॉप से एक टॉप को गिराया गया। इफ इट कवर 35 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। गिरने क्रम में अंतिम एक सेकंड में वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो बताइए ये अड़ेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का हाइट क्या है, उस बिल्डिंग का हाइट क्या है? जो भी समझो उसको फिगर में ड्रॉ कर दो। ठीक, बस इस जो भी आप समझे उसको फिगर में ड्रॉ कर दीजिए। अड़ेगा आप जो भी क्वेश्चन को समझे उसको फिगर में ड्रॉ कर दीजिए। क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक टॉप बिल्डिंग है, ऊपर से गिराया गया। अड़ेगा जमीन में पहुंचने में कुछ समय लगा होगा ना, कुछ समय लगा, कितना नहीं मालूम, कितना नहीं मालूम। मान लेते टी सेकंड लगा, मान लेते टी सेकंड लगा। तो अंतिम एक सेकंड में यानी यहां पर टी का वैल्यू 0, यहां पर टी का वैल्यू n, मान लेते n सेकंड लगा, ये n-1 यहां पर n। तो अंतिम एक सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर किया ये 35 मीटर है, 35 मीटर है। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट क्या है। एक पत्थर को ऊपर से ड्रॉप कर लिया गया, अंतिम एक सेकंड में अड़ेगा वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, अंतिम एक सेकंड में वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए उसका हाइट क्या। या आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दो तो समझ में आ सकता है। अंतिम एक सेकंड में तो क्या ले ले, एक बार ए बी निकालते हैं, एक बार ए सी निकालते हैं, एक बार ए बी निकालते हैं, एक बार ए सी, दोनों का डिफरेंस 35 मीटर है। अड़ेगा ए से बी चलते, ए से बी, इनिशियल वेलोसिटी का मान 0, टाइम का वैल्यू n-1, एक्सेलरेशन का वैल्यू g। तो क्या आप ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना? ए बी बराबर क्या हो गया, हाफ इंटू जी का वैल्यू जी इंटू n-1 का होल स्क्वायर। और अगर हम ए टू सी का मोशन कंसीडर करें, अड़ेगा ए टू सी का मोशन कंसीडर करें, तब क्या स्थिति होगा? ए सी बराबर 10-0 हाफ जी एन स्क्वायर। अब गिवन क्या है कि बी सी का वैल्यू, बी सी मतलब ए सी माइनस ए बी बराबर 35 मीटर, इसी का यूज कर लो। तो वैल्यू हो जाएगा दिस इज हाफ जी एन स्क्वायर, हाफ जी n-1 का होल स्क्वायर बराबर 35 मीटर। हाफ जी यानी g/2 कॉमन, n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया 35 मीटर। ये और ये कैंसिल, g से काटो तो 5, 5 से काटो तो 7, नहीं, सो ब्रैकेट तोड़ दे तो 2n-1 बराबर 7, n का वैल्यू कितना आ गया? अड़ेगा n बराबर 4, n का वैल्यू 4, यानी कि 4 सेकंड उसको टोटल लगा होगा जमीन पर। और ये समय मिल गया तो क्या आप ना एसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते? एसी बराबर क्या हो गया, हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 16-5 80। टोटल लंबाई कितना था? तो 80 फीट। अड़ेगा टोटल तुम्हारे पास दिया हुआ कि 80 फीट, 80 मीटर ऊंचा बिल्डिंग था, 80 मीटर ऊंचा बिल्डिंग। बोलो अच्छा लगा क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हुए चले। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको देखिए, अगला क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो बहुत बढ़िया से, मन से पढ़ना, जो बोल रहा है कर दो। ठीक है, क्वेश्चन को मन से पढ़ो, जो बोल रहा है वो कर दो तो क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोला? ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई बिल्डिंग। 80 मीटर ऊंचा मीनार है वहां पर। ठीक है, मीनिंग जैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले वीडियो यहां पर रोक लो, पहले खुद से बनाओ। अगर बनाने का इच्छा रखते हो तो फायदा है, अगर बनाइएगा तो फायदा।
एक टॉप बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक पत्थर को ड्रॉप किया गया, 80 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इमेजिन करो, वहां से गिरा है, ठीक है। और उसी समय पर नीचे से एक आदमी 40 फीट पर सेकंड के रेट से एक पत्थर को फेंका। बताइए दोनों पत्थर कहां पर मिलेगा और जगह पर किस समय, कितने समय के बाद मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऊंचा बिल्डिंग, देखो ये वाला जो चीज हम करते हैं ना, ये तुमको कर रहा है। अगर आप मेरे पर डिपेंड है तो आप केवल नोट्स बना रहे, फायदा कुछ भी नहीं। आप इसको सोचो, क्या बोला, यहां पर से एक पत्थर को गिराया गया, ड्रॉप, जेंटली ड्रॉप, ठीक है, जेंटली ड्रॉप, VA का मान क्या हो गया 0, और एक दूसरा पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है इस पोजीशन से, B पोजीशन है यहां से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड के रेट से फेंका गया। टोटल गहराई कितना है, तो 80 मीटर। आपसे ये कह रहा है कि वो पोजीशन निकाली जहां पर मिला। अब सोचो क्या हुआ होगा, ये वाला गिर रहा है, ये वाला चल रहा है, ये वाला चल रहा है, मान लो यहां पर आकर दोनों टकराया, तो ये वाला पोजीशन ज्ञात करना है कि M क्या है और वो समय बताइए, वो समय बताइए जितना बार दोनों टकराएगा और वो पोजीशन निकालिए। बोलो बनेगा बस। अच्छा ये वाला, इसको गिरने में जो समय लगा होगा, अगर मान लो T सेकेंड, तो इसको यहां तक जाने में कितना समय, ऊपर से गिरने में T तो नीचे जाने में कितना समय, ऊपर से गिरने में T तो नीचे जाने में कितना समय। क्या समय बराबर या डिफरेंट, समय बराबर या डिफरेंट, समय बिल्कुल बराबर। ऊपर से गिरने में अगर T तो नीचे जाने में भी T, ऊपर से गिरने में T तो नीचे से जाने में भी T, ये दोनों श्योर शॉट बराबर रहा होगा। अगर नहीं रहेगा, बराबर रहना ही है 100%, हम इसी बात का फायदा ले रहे हैं, इसी बात का फायदा। सपोज दे मीट्स, वो दोनों मिला, सपोज दे मीट्स आफ्टर टाइम T समय के बाद, सपोज दे मीट्स आफ्टर टाइम T, मतलब शुरुआत करने के T सेकंड के बाद दोनों मिल गया, शुरुआत करने के T सेकंड के बाद मिल गया, ठीक है। तो T सेकंड में एक चला AM, एक चला MB, एक चला AM, एक चला MB, दोनों का सम मिलाकर 80, बस इतनी ही तो प्लानिंग है। तो हम पहले A to M का मोशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। पता AM बराबर क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ G इंटू T स्क्वायर, ठीक, बस। अब B से M का मोशन चलो, B से M, तो BM बराबर 40T माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ना AM प्लस BM बराबर कितना है 80 मीटर। इसका फायदा, जैसे आप इसको जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़ो, ये वाला और ये वाला कट रहा, नहीं ये वाला और ये वाला कट रहा है, ये वाला और ये वाला कट रहा है, क्या बचेगा 40T बराबर T, यानी कि शुरुआत करने के 2 सेकंड के बाद दोनों मिल जाएगा, शुरुआत करने के 2 सेकंड के बाद दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम तो निकल गया, नाउ द रिक्वायर्ड पोजीशन यानी कि AM, रिक्वायर्ड पोजीशन मतलब AM का वैल्यू हाफ इंटू G इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 का आंसर यानी कि 20 मीटर। मतलब ऊपर से 20 मीटर आने पर दोनों पत्थर एक दूसरे से टकरा जाएगा। ऊपर से 20 मीटर गिरने पर ही, माने जमीन से 60 मीटर या ऊपर से 20 मीटर आने पर दोनों पत्थर एक दूसरे से टकरा जाए। क्या आपको समझ में आया? बस चलिए अगला क्वेश्चन।